हम करते नमन। 15-20 मिनट बिल्कुल शांति बना करके और अपने इस धरती की असलियत को सुनिएगा। कवि जी अपने कलम के द्वारा सजाते हैं कि हम हैं करते नमन जिनका छू कर चरण, जो दहनया दफन भय वतन के लिए। भारती भारती आरती गर्व से वारती, त्यागे अपना चमन जो वतन के लिए। तो माटी बाटी पाउडर बैठी गर्म जोशी सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में जंगी बीमा टूटा था मुठभेड़ में, कूद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। भाव को समझ लेंगे। वो दिन कौन सा है? सुबह को 8 बजे है, हिंदुस्तान के आसमान में एक लड़ाकू विमान उड़ रहा है। वाह! इंडियन राडार भी बता रहा है कि यह विमान हमारा नहीं है। तीनों सेनाएं हरकत में हैं। इंडियन आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान और इंडियन नेवी के जवान हरकत में हैं। इतने में एयरफोर्स के नौजवानों ने फैसला लिया कि तुरंत इस विमान को या तो मार करके गिरा दिया जाए या तो जबरदस्ती लैंडिंग करवा दिया जाए, उतरवा लिया जाए। यह कार्य के लिए कौन सा सिपाही को चुना गया? नाम आपने सुना होगा। एक ही ऑपरेशन में सबके दिलों पर छा गया, जिसका नाम था अभिनंदन वर्धमान। एयरफोर्स के हेड ऑफिसर ने बुला करके अभिनंदन वर्धमान से कहा कि जवान, ये लड़ाकू विमान ले लो और उस विमान को देख लो। 1-1.5 घंटे से हमारे हिंदुस्तान के आसमान में जैसलमेर से लेकर के और हंदवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर तक ये उड़ रहा है। तो कहीं कोनो खेला खतरा न कह दे, बम न फेंक दे, एक प्रांत खत्म हो जाएगा। अभिनंदन भैया आवाज ना हो प्लीज, धीरे से बतिया लें, यहां तक आवाज ना आए। अभिनंदन वर्धमान चला और विमान लेकर के चला, पीछा किया। इतनी गोलियों से भर दिया कि भाग खड़ा हुआ वह लड़ाकू विमान लेकर के, जो दुश्मनों का विमान लेकर उड़ा रहा था। भागा और लाहौर तक गया, लेकिन हमारा अभिनंदन वर्धमान लाहौर तक पीछा करके और मार दिया। धू करके विमान धरती पर गिरने लगा दुश्मनों का। घुमा करके विमान को लेकर के जब इंडिया की तरफ बढ़ा तो 4 विमान आकर के पीछा करते हैं अभिनंदन वर्धमान का और गोलियां चलाने लगे, बम चलाने लगे। एक का जवाब देता तब तक दूसरा फायर कर देता। फ्यूल टैंक अर्थात तेल के टैंक में आग लग गई। धीरे धीरे धू करके अभिनंदन वर्धमान का विमान धरती पर गिरने लगा। सोच गया हमारे देश का रियल हीरो तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम रियल के हीरो हैं। ये देश का रियल हीरो सोच गया कि अगर मैं विमान से बाहर ना निकला तो मारा जाऊंगा। तुरंत जो है अपना पैराशूट संभाला और छलांग लगा दिया। धीरे धीरे धरती पर गिरा। याद रहे मित्रों, जिस धरती पर गिरा वह धरती हमारी नहीं थी, वह धरती दुश्मनों की थी। ईंटा पत्थर लेकर के खदेड़ लिए,
आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर चल रहा था, हमारे देश का रियल हीरो अपनी पिस्टल निकाल करके अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर करता है, भागता है, पीछा कर रहे हैं कम से कम 15, 20, 25 पाकिस्तानी ईंटा पत्थर से वार करते हैं। एक पानी के तालाब में जाकर के कूदा, हाथ जोड़ करके कहा कि भाई मुझे चोट लग रही है, ये ईंटा पत्थर मत चलाओ यार। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा कि अपनी पिस्टल मुझे दे दे। खुदा का शुक्र, ऊपर वाले की बड़ी महिमा कि इतने में पाकिस्तानी रेंजर अर्थात पाकिस्तान आर्मी के लोग आ गए और पकड़ करके अभिनंदन वर्धमान को लेकर के चले गए पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में। हाहाकार पूरे देश में मच गया। ये तो दस्तखत है, समझौता के पेपर पर समझौता है। दुनिया में किसी देश का अगर पायलट विमान को, लड़ाकू विमान को उड़ाते हुए आकस्मिक उसकी लैंडिंग हो जाती है किसी देश में, तो उस देश को बाइज्जत उसे रिलीज कर दो, छोड़ दो, ऐसा लिखित है। लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं, पाकिस्तान के कान में जू नहीं रेंग रहा है। गर्म हो गया भारतवर्ष। यहाँ का बच्चा बच्चा आक्रोशित है कि हमारे रियल हीरो को जल्दी छोड़ दो। यहाँ कव्वाली का तर्ज लगल बा मास्टर, छोड़ने की तैयारी किए। लेकिन कवि जी भाव लिखत हो, एकदम नई गजल है, बड़ा बढ़िया बेबी गजल सुनौली है सरोज सरगम। कहले गुरु जी आप ही की चोरी है, कोई बात नहीं, हम निकलबे करेला ये लिए कि विरहा जगत में चलत रहे। इहो देखा तोहरा ला की होगा। किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने कहा है, हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, अदायो नाज की तलवार चमकाने की आदत है, सितम ढाने की आदत है, खफा करने की आदत है, लेकिन मगर हम आशिकों को चोट सह जाने की आदत है। लेकिन आपके लिए क्या बात है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। बाबा का करा गोबर पोत के घुमा बक ना दवा, पूरी बतिया तो सुनवा पहले। शायर कहता है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। जब ये करने चाहती है, जब ये करने चाहती है, मस्जिद में अदा करने नवाज, तो इनको मालूम नहीं कितनों की कजा होती है। बिरहा में शुरू किया हूं, आपको पसंद आएगी यह गजल। कैसे शायर कहता है कि होठों होठों पे तेरे प्यार का, अरे होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। एक लाइन इससे भी बढ़िया है, होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। अरे होठों पे तेरे
इजहार हो ना हो, मैं कर चुका हूँ प्यार, अरे मैं कर चुका हूँ प्यार, है तुम्हें प्यार हो ना हो। पुरस्कार ये जवाहिर फिल्म स्टूडियो हमारे छोटे भाई कमलेश यादव जी, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। लेकिन कवि जी वीर रस का भाव लिखत मन प्यारलाल कवि का कि अहले अहले वतन पर जो मरे, अरे अहले वतन पर जो मरे दिलदार होता है। अरे अहले वतन पर जो मरे दिलदार होता है। होता है, अरे लाखों करोड़ों में वही, अरे लाखों करोड़ों में वही सरदार होता है। वतन पर जो मरे दिलदार होता है, लाखों करोड़ों में वही सरदार होता है। एक सैनिक के लिए कवि जी लिखते हैं, मनोज बहुत सो रहा है यार। नीचे वाला साउंड थोड़ा 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 पॉइंट आधा आधा पॉइंट थोड़ा थोड़ा कम करना। एक सैनिक के लिए, सैनिक शान से, ये 4 लाइन को सुनिएगा, दिखेंगे प्यारे लाल। सैनिक शान से सीमा पर लाइट होते हैं, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते हैं, पैर के नीचे डर बारूदों की अंबारों का। संवेदनशील इलाके में जा रहा होता है फौजी, कब डायनामाइट पर पैर पड़ेगा और कब उड़ जाएगा कोई ठीक नहीं। जिंदगी एकदम कांटों से भरी है, मौत ही मौत सामने है, तो पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, सर के ऊपर आसमां से बम बौछारों का, सामने से सीने में गोली कब प्रवेश करे, सामने से सीने में गोली कब प्रवेश करे, पीठ के पीछे से सर कटने का भय पेश करे। पाक में अभिनंदन, पाक में अभिनंदन, मूछों पर ताव फेर हंसा। मूछ भी है तो बड़ी खतरनाक, भाई वाली है, कनासा कट। पाक में अभिनंदन, मूछों पर ताव फेर हंसा। गीदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर, गीदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा, इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। छोड़ो अभिनंदन को जोश में। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। भैया भैया बाबू, कौन है श्याम नारायण यादव?
कहां का रहने वाला है? शहीदी धरती गाजीपुर को शहीदी धरती ऐसे ही नहीं कहा जाता। गांव का नाम हसनपुरा, थाना बिरनो, कहोतरी छट्टी, जहां हमारे रामचौल भाई का घर है, बिल्कुल उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर श्याम नारायण यादव पहलवान, अच्छा पहलवान, सिराज पहलवान के अखाड़े का अच्छा पट्टा कभी हुआ करता था। लड़ते लड़ते इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया और अब तो समय बीत गई है, 1 साल में रिटायर्ड आ जाके है। 6 जवानों को लेकर के और सरहद पर ड्यूटी दे रहा है, हंदवाड़ा की बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। आक्रोशित हैं हमारे जवान कि हमारे अभिनंदन को जल्दी छोड़ दो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सरहद पर खड़ा है, पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है। वो तो अमेरिका का जब फोन आया, अमेरिका कह दिया साफ साफ पाकिस्तान के फट्टू प्रधानमंत्री से कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है वरना उसके पीक कमांडर को छोड़ दो। घबरा करके और अपनी लोकसभा में इमरजेंसी मीटिंग बुला करके और लोकसभा में अनाउंस कर दिया कि हम कल अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने जा रहे हैं। देश में खुशियों की लहर है और ये 500 रुपयों का पुरस्कार बिग कमांडर को तो भाव है। क्या कह रहे हैं इंडियन आर्मी के जवान? बॉर्डर पर खड़ा है श्याम नारायण पहलवान, कह रहा है वाह। हारमोनियम थोड़ा सा बड़ी पूछताछ कर दिया चला, हम है नहीं हिला। अगर मेरे अभिनंदन हम सब नहीं करेंगे, पाकिस्तान करेंगे साथ। देश के कोने कोने से अब धमकी मिली इमरान को। अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी पाकिस्तान को। अरे मिट्टी में हकीरा को छोड़ो, मिट्टी में हकीरा को छोड़े ये तेरा। हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल गर्म है, भारत बिल्कुल जंग के मूड में है। लेकिन तब तक अनाउंस कर दिया इमरान खान कि हम कल अभिनंदन को छोड़ने जा रहे हैं। टाइम रहे रुआ समय दखले वाली सवेरे 11 बजे का तल्ले 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 ले जाके 12 बजे के बाद में दिखावता कि बाघा बॉर्डर पर 2 ऑफिसरों के साथ अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने के लिए लाया। अब देखिए पाकिस्तान हमेशा हमारे पीठ में छुरा मारा है। क्या बात? जंग का आगाज भी पहले किया है लेकिन हमेशा मुंह की खाया है। बाबा एक तरफ अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने पर पूरे भारतवर्ष का ध्यान बटा हुआ है। उसी समय 4-5 आतंकवादियों को, कैसे आतंकवादी, कैसे आत्मघाती आतंकवादी, आत्मघाती हमलावर कैसे है? हाई बम बंधले बड़ा सा रिमोट कंट्रोल घड़ी में है, कहीं भीड़ भाड़ के इलाका में बैठ जाए सब दबा दी है, अपने उड़ जाए हम मर जाए और चिंता रखिए। 200-500 लोगों को जब मार देंगे तो उसे कहते हैं जिहाद है। कौन सा किताब, कौन सी पुस्तक, कौन सा बाइबल, कौन सा कुरान कहता है कि बेगुनाहों के खूनों से धरती को सींचना कहाँ का जिहाद है? 500 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय हमारे भैया श्री उपेंद्र यादव जी, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब हिंद के प्रणाम। एकाएक श्याम नारायण यादव हसनपुरा कहोतरी बिरनो गाजीपुर का रहने वाला जवान, उसके मोबाइल पर एसएमएस मैसेज आया कि जवान अभिनंदन को तो छोड़ दिया लेकिन पाकिस्तान हमारे पीठ में खंजर मार दिया है। और नीचे लिख दिया है कि 4-5 आतंकवादी
बॉर्डर लाइन के पार आ गए हैं। इनके मन में ये चल रहा है कि 4 महानगर को दहलाने की कोशिश है। एक कलकत्ता, दूसरा चेन्नई, तीसरा दिल्ली और चौथा मुंबई। इनको दहलाने की साजिश है इनकी। हम अलग अलग निकलेंगे और चल करके इस बम को फोड़ देंगे और दहल जाएगी भारत सरकार। ये इनके मन में है। डांट करके पूछा पहलवान श्याम नारायण पहलवान, किसान बस लोकेशन प्लीज, लोकेशन बताइए। तुम्हारे बिल्कुल करीब हंदवाड़ा के सेक्टर से ही बॉर्डर लाइन को ये आतंकवादी पार किए हैं। विधा में तर्ज बड़ा खतरनाक लग गई। मेहरुआ को बड़ा कूद कूद के खिलावत करे कैसे मास्टर। अरे कोरा में सट के उलट के देले पाला देहिया तू। अरे अरे जानी जाई ना अरे तू राजा पगी जाई ना। और ये देखा YouTube चैनल लाल भरत इंटरटेनमेंट की ओर से हमारे शिवा बाबू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। लेकिन कभी जी भाव लिखता हूं कैसे। अरे पीछे हट के चला नवाती दे। कई देर अरे कहीं बंदारी होले कहीं बंदारी होले दुश्मन मारा घेरी घेर कि काटल हंगा मारा अरे काटल हंगा मारा बेटा अरे सामने दादी तू दस्ते काटल हंगा मारा बेटा। पता मिलल है श्याम नारायण पहलवान 6 साथियों को लेकर के 3 दाहिने 3 बाएं लेकर के खोजना शुरू करता है। एक बुढ़िया से पूछ रहे हैं कि माँ इधर देखी हो किसी को। हाँ बाबू पहाड़ी के पीछे हैं, चले जाइए। आगे बढ़ते हैं तो भाव कभी लिखत होंगे। यासिर बाबू बहुत सुंदर ढोलक वादक, जिनका YouTube चैनल भी है ना, यासिर म्यूजिकल ग्रुप। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। और ये पुनः 600 रुपए का पुरस्कार हमारे सरहद हिंद के शानदार फौजी रामलाल यादव जी भैया के शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। सब हिंद के प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। क्या देखे हो देख चार दुश्मनवा आदार सभले निशानवा बोलाई कलाप कोली अरे खुदी पड़ले जवनवा तेरे दिलों कले
दे कि कटल हल्का वाला बेटा अरे कटल हल्का वाला बेटा अरे श्याम नारायण दादी तू बसे कटल हल्का वाला बेटा। देर ना दिलेर कैला तनको ना अबेर कैला चारों तरफ से लेहन घे पत्थर के पीछे छिपे हैं। कितनी गंदी सोच है। स्कूल से बस छूटने वाली है, बच्चों को लेके आने वाली है, सालों की मंसूबा है किसी बस को उड़ा देंगे, 500,000 बच्चे जब हताहत होंगे तो भारत सरकार का ध्यान जरूर हमारे तरफ आएगा। हम जो कहेंगे वो मनवा लेंगे। लेकिन श्याम नारायण पहलवान अपने जूनियर बच्चों से कहते हैं, करे जवान स्कूल की छुट्टी होने में कितना वक्त तक है सर? बस 3 मिनट। कहीं 3 मिनट के अंदर हमें काम करना है। बताते हैं कि 3 लड़के दाहिने साइड में, 3 लड़के बाएं साइड में है, पोजीशन सब लेंगे, लेकिन फायरिंग मात्र दाहिने वाला 3 लड़के करेंगे मेरे साथ। 3 बच्चे बिल्कुल पोजीशन लिए हुए रहेंगे। जब हम फायर कहेंगे तो इनकी फायरिंग शुरू होगी। कभी रहा का तर्ज बदल गई बा, ये चौलरिया कह के गवाता है मास्टर। कैसे? अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, अरे गरिया खींचे हुई के परिया, अरे गरी का झूले झूलिया पहलवान ने कहा, खबरदार जवान तैयार हो जाओ तो वीर सलाई मास्टर तड़क तड़क गोली चला के तड़क गोली चला के छलनी कैला छातिया भाग धतिया सपना से मौतिया। खोपड़ी सही बंदावे चारों मरिके पसर ले जैसे खड़ 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 भये ना जैसे खड़ 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 भये ना जैसे अरे एक बगल के दिल उल्टा पतिया छटक के गोली चलावे, कनपटी खोपड़ी सहित उड़ावे, चारों मर के पसरला ऐसे आ खड़ खड़ खड़हर ढहेला जैसे। लेकिन यही जे बिरहा में मूड बा, एक ठे पेट बगल के गिरल उत्पत्तिया। 3 आतंकवादियों को गोली लगने की पुष्टि हुई, लेकिन एक आतंकवादी अपना हथियार लेकर के और धरती पर गिरा जरूर है, लेकिन मुंह के बल गिरल बा। श्याम नारायण पहलवान अपना हथियार कंधे पर रख करके और जवानों को शाबाशी देते हैं, बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अतले वो लड़का करत कि सर हाउ जो मुहवा के बल गिरल बा, हमने के शंका बा कि कहीं जियत तो नहीं खे। श्याम नारायण पहलवान कहते हैं, बेटा तुमने ठीक कहा। ये बिरहा में तर्ज लग गई, केहू गजल कह के गौलस, केहू कव्वाली कह के गौलस, लेकिन हमारे उस्ताद के ख्याल कह के गावत रहलन। कैसे मास्टर? आदरणीय श्री रमेश लाल यादव जी हमारे बड़े भैया श्री विश्वनाथ जी के शिष्य हैं, गायक हैं भैया के, धन्यवाद। सब भैया के नमस्कार प्रणाम है। लेकिन कहना हो कैसे मास्टर? कई गाने में हमारे एमएलसी साहब भी इस गीत को गाए हैं, लेकिन इसकी लहर आज भी बनी है। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे मास्टर?
कि मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम निकलता है। यही जब कभी कजे स्वामी जी आवेलन तो उनके सम्मान में एगो गीत हम गाइला कि सजा दो घर को गुलशन से, सजा दो घर को गुलशन से मेरे अरे सरकार आए। कहिला दुनिया में कहीं गाई एमएलसी साहब ही लाइन कहिला कभी जी लिखले वाला के 22 देश पर सबसे, अरे 22 देश पर सबसे अधिक अरे बलिदान गाजीपुर। इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, समझ लो है हमारा खाना हिंदुस्तान गाजीपुर। बच्चों से कहते हैं श्याम नारायण यादव, बेटा तुम लोग पीछे पीछे मुझे फॉलो करो, हम बढ़ते हैं देखते हैं। आगे हथियार लेकर करीब पहुंचे। ये मंचे मर्चेंट नेवी की ओर से आदरणीय श्री दिनेश यादव जी सरहद हिंद के शानदार जवान हैं। 500 रुपयों का पुरस्कार भाई को सलूट करता हूं, सब हिंद के प्रणाम। कभी कहते हैं सोया है एक आतंकी बहाना मौत का लेकर, उम्र नहीं खे कभी जी कहत हूं सोया एक आतंकी अरे बहाना मौत का लेकर, वतन के नाम पर हरदम, वतन के नाम पर हरदम हुआ अरे कुर्बान। वतन के नाम पर हरदम हुआ कुर्बान गाजी। आगे बढ़ा जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा पोजीशन खतरनाक जगह पर पहुंचल बा। 3 लड़का दहीने 3 लड़का बाएं, रंगरूट लड़का बाण समय लड़का। श्याम नारायण पहलवान कहते हैं बेटा तुम लोग मुझे फॉलो करो, मुझे कवर दो। आगे पहुंचते हैं और पोजीशन हथियार का लिए हुए जवन आतंकवादिया मुहवा के बल गिरल बा, ओकरा के गोड़ावा के अपना बुटवा से जुतवा से सीधा कर रहा बा। ये बड़ईपुर श्री शक्ति धाम से हमारे भैया देवचंद बाबू भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बिरहा के प्रेमी और हमारे भाई हैं, शुभ आशीर्वाद भैया के। गए हैं सामने सामने गए मैं सामने दिया है गोली मार धोखे से
जो वही है इधर गोड़वा से पलटला हो अतले हथियार लेके पलटल अखिया में नहीं धर 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 खाली दबा वही के दबा एकदम बुन्नी जैसे पड़े उतरे गोली निकले लगा सारी गोलियां हवा में निकल गई 2 गोली बड़ी खतरनाक धुन भाई कुल गोले रहना सा एक टोन बढ़िया लगा उठा दिले हमें करके गाई लेना सा 2000 लेके एलू स्टेज पर कितना लेबू तैयार जेबू स्टेज पर ई गोले रहना सा हम ना गाई लेके लेकिन एक टोन बड़ी सुंदर रहे गोली धर 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 चला रहा है सीरियस अपनी गौर कर तन को ना दर्द आई तन को न दर्द आई आतंकी को आई एक गोली पेट मरल सा एक गोली सुनावे चलन खूब का संचार जाके है डपा ए भैया है डपर ए हो बाबू है अरे घायल हो के गिरल मोर्चा के परे साधारण यादव हॉस्पिटल के बेड पर ग्यारह बज के 5 मिनट पत्नी ध्यान रह रही है हॉस्पिटल लोग ले गई डॉक्टर देखता है और शहीद घोषित कर देता है 11:30 बजे 11:30 बजे फोन हम रहो 11:30 बजे फोन आई का नाम रमेश यादव गवैया कास्को से एक लड़का है बजवैया लड़वैया उसी के नाम पे मैं दे रहा हूँ गवैया लड़वैया बजवैया हम काम छोड़ लेना लड़वैया कुश्ती का लड़वैया बतावा रमेश बाबू और उनका बाबू जी बोला थोड़ा सा कहे में ए या बाबा सुबह से बात तरक्की करिए आगे बढ़िए बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ जाए इंडियन आर्मी से फोन आया घरे गाजीपुर हसनपुरा घरे फोन आई रात के समय सब सुतल रहे चदरा रजैया हेलो बोले लाया अधिकारी जवाब देली नारी फोन कैसन आई आधी रात के काहे ना तू बोला मुंह खोला कुछ राज बाटे बाबू तोहरा बात संकट वाला तो चढ़ल तुझे डपर ए भैया हे डपर ए हो बाबू ओहो जल्दी अब तो जवान के मरने की खबर शहीद होने की खबर टेलीफोन द्वारा दिया जा रहा है घर पे मेहरारू उठा लेहलस कौन कल आप कौन बोल रही है कोई मर्द हो तो जरा फोन दीजिए कल की रतिया का मर्द हम कहां खोज जाएंगे कौन बोल रहे हैं आप करे भाई मैं हंदवाड़ा से बोल रहा हूं अच्छा थोड़ा जल्दी आओ हंदवाड़ा से बोल रहा हूं हंदवाड़ा से बोल रहा अच्छा 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 हाँ सवेरे वहां के फोन के लिए रही कहनी हाँ कि एगो विशेष ऑपरेशन में बानी
हम खाली होके तोरा के फोन करते नहीं कहा बानी तेरे फोनवा दे। लेकिन वह जवान बताया, क्या बताया, क्या कहा कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया, तिरंगे पे कुर्बान हो गया, सर पे कफन बहादुर लिया शौक से, तिरंगे पर कुर्बान। वर्दी में छटकने वाला यार, वर्दी में छटकने वाला यार ताबूत लेके आया है, हर खुशियाली करके दफन, वो कफन तिरंगा पाया है, खुला है ताबूत मूर्छित मुखड़ा, आनी रखा नहीं मालालन का, अरे एक सितारा उजड़ गया बुढ़िया माई के आंगन। दो 3 मिनट और बा, लेकिन विशेष बात पर ध्यान दे। एक शख्सियत को याद करना पड़ता है। याद होगा आपको बॉर्डर पे शहीद होने वाले जवान की मात्र वर्दी, टोपी, बूट और उससे बक्सा को भेज दिया जाता था। अंतिम दर्शन करने के लिए भी उसकी पार्थिव शरीर नहीं मिलती थी। लेकिन धन्य है वो सपूत जिनका नाम बड़े अदब से लेना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, मैं कहता हूं नहीं। मुलायम सिंह यादव कोई नाम नहीं, मुलायम सिंह यादव कोई शख्सियत नहीं, मुलायम सिंह यादव एक सोच है और सोच कभी मरती नहीं है। रक्षा मंत्री का पदभार संभालते ही एक नजर डाला नेताजी ने और अपनी कलम से लिख दिया कि शहीद होने वाले जवान की पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन कर लिए उनके घर भेजा जाए और जिले के डीएम और एसपी सैनिक सम्मान के साथ घर लेके जाएंगे। सो अब दर्शन करने के लिए श्याम नारायण पहलवान की पार्थिव शरीर को बाबतपुर एयरपोर्ट से उतार के जब गांव पर ले लो तो हमने के गा के गोरखपुर से जाकर ले जा रामकोल भाई कहन के भैया चले के श्याम नारायण पहलवान शहीद होके आ गए। सुनते थे बिरहा भी, अब बड़ा हमनी से रब जब रहे, हंसी मजाक होके। लेकिन मैं सुना तो थोड़ी देर तक तो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। हाँ जरूर चलेंगे, चल दिए हम लोग दर्शन करने के लिए। लेकिन संजोग देखिए, चौकी पर सुता दे गई, सुता के चौकी पर, और मां को बुलाया गया अंतिम दर्शन के लिए। ये कैसी विडंबना है। जब बेटा माई के बाबू के अंतिम मुखग्नि दे के उनके शरीर के तारन तार के व्यवस्था करेला, आज बेटा के देखे खातिर माई के बैठावल बा। माई बैठल बड़ी अचरा से, जौन बात और मुंह पूछा ताड़ी, कहते कि भैया हमारा भैया का मुंह इतना गंदा भइल बा, धूल माटी लगल बा, पोछले नहीं खा जा। बोला भैया कुछ बोला, लेकिन माई का बुढ़ौती रोत या 2 लाइन तेरे विशेष ध्यान रोतिया कि हमरे बुढ़ौती हमरे बुढ़ौती अरे जाए बेटा कैलन तुमको ख्याल, हमरे बुढ़ौती जर जर खटरी
छोड़ के हमसे तोहर बाबूजी धोखा कैल अरे धोखेबाज ओई कैला की बुढ़ौती के अरे काहे कैला तू खड़ा कर हाल हमारे बुढ़ौती सब तो रोते बा इतना भैया बैठल बानी परिवार का एगो कमासुत आदमी जब निकल जाला तो क्या पीछे जितना लोग बचल बा वो कमौते समझ लिया दुल्हनिया परमिला दौलतिया भैया चाय पियला हा पानी पियला हा भैया खाना खैला हा लोग कहता कि का पगलाई बड़ चुप रहा फोन करके हमारा कहीं बिगड़ल ना कहलन के बौराइल बड़ू आदमी आवल ना दुआरी पर एक लोटा पानी ना पियावलू बिगड़ल भाई पकड़ करके लाया और बैठा दिया कहा कि दीदी अब कोई बिगड़ने वाला तुम्हें नहीं आएगा अंतिम दर्शन कर ले गाल पे ऐसे थप्पड़ से इशारा किया दीदी अंतिम दर्शन कर ले तंद्रा टूट गई जब देखती है सामने सोए हुए खड़ी खड़ी मुंह श्याम नारायण पहलवान और बंद आंखें आय है झपट के पकड़ के गर्दन आई सीना में सटा दिया जो रोई है वो का कहलस कलश की दुल्हा बन के लिहाला दुल्हा बन के लिहाला सात फेरा ई का कैला हो आ कहला कि संग में तोहके राखब तीनों बेरा ई का कैला हो कहला जहाँ जाइब रनिया संग में लेके जाइब हो धर्म कर्म सत्कर्म का रिश्ता आजीवन भर निभाई हो। आप धोखेबाज हैं रो ही रही थी तब तक छीन करके लोगों ने अंतिम यात्रा की तैयारी कर दिया। इस चार लाइन में भले ही मुलाकात हमारी आपकी नहीं हुई हो, आइए बिरहा के माध्यम से गाजीपुर के उस शहीद नौजवान को 2 कदम पहुंचाया जा। बढ़ जा कि देश में शहीदी गाजी पूरा धरती भैया झंडे का कफन दे करके और राइफल की सलामी दे करके जवान को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। जब लौटल है लोग घरे
तो एक लाइन भी रहा बचल बा, तनी गौर करब। अच्छा, आदरणीय श्री परमानंद यादव मास्टर साहब, जिनके यहाँ हम इस गांव में 20-22 साल पहले कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आए हुए थे। मैं मास्टर साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं और उम्मीद है कि परिवार सकुशल होगा। माता से यही नेहोरा बा कि सुखी रखस और परिवार में खुशी हमेशा रहे। जब लोग पहुंचल हो तो जब कुल अंड बंड वालों करबे ना करेला, तब तक नजर पड़ल है श्याम नारायण पहलवान के धर्म पत्नी प्रमिला पर एक फोटो लेकर के और खमिया में बरामदा में बैठल बिया। तनी सा रोवतिया, फिर हंस लेतिया, फिर हंसतिया, फिर रोवतिया। एगो प्रश्न, आखिरी एक लाइन भी रहा बा, आखिरी प्रश्न करतिया का